शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के लिए कृष्णा पुस्तक पढ़ते थे और श्रील प्रभुपाद जी जब भी कृष्ण और बलराम के द्वारा वध किए हुए असुरों की कथा सुनते थे उनको बहुत प्रसन्नता होती थी। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कृष्णा पुस्तक के पृष्ठों को पलटते कि मैं कौन सी कहानी कौन सी कथा श्रील प्रभुपाद जी को सुनाऊं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कहीं से भी पढ़ो, कृष्ण लड्डू के समान है। जैसे लड्डू मीठा है वैसे कृष्ण की कोई भी लीला पढ़ो, श्रवण करो, वो आपको मिठास प्रदान करेगी, आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम रासलीला पढ़ने और सुनने के अधिकारी हो गए। तो रासलीला में प्रवेश करने से पहले हमें भगवान के ऐश्वर्य तत्व को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ऐश्वर्य तत्व को समझे बिना अगर हम माधुर्य तत्व में प्रवेश करेंगे तो हम भगवान कृष्ण की माधुर्य लीला को सुनकर भ्रमित हो सकते हैं और सहजिया भी बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती। 24 मई 1972 इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। शिल प्रभुपाद का बगीचा। एक दोपहर को शिल प्रभुपाद एक युवक ब्रह्मचारी के माता पिता के साथ अपने बगीचे में बैठे थे। उन्होंने शिल प्रभुपाद के लिए बगीचे का परिदृश्य करके कृष्ण कृपा श्री मूर्ति को प्रसन्न किया तथा भाग्यशाली बने। शिल प्रभुपाद ने कहा, एक भक्त कृष्ण का सेवक बनने में गर्व का अनुभव करता है। एक भक्त को यह अभिमान होता है, हम कृष्ण के सेवक बनने में लज्जा का अनुभव नहीं करते। तत्पश्चात वे भक्त के माता पिता से बोले, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लड़का है तथा अच्छा भक्त है। वे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के मधुर शब्दों से बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने कहा, भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं लगते। शिल प्रभुपाद ने कहा, यह ठीक है, एक भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती, वह केवल श्री कृष्ण के लिए विनम्र सेवा करना चाहता था, वह कोई बड़ा कार्य करने का प्रयास नहीं करता। भक्त महत्वाकांक्षी नहीं होता, हमारी कोई अभिलाषा नहीं होती। माता पिता को अशांत देखकर कीर्तनानंद महाराज ने शीघ्र कहा, प्रभुपाद का अर्थ है कि भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। शिल प्रभुपाद उत्तर दिए, नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती। भक्त स्वतः महत्वाकांक्षी नहीं होता, हम केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। दूसरे चाहे न समझें, शिल प्रभुपाद सदैव वास्तविक अभिप्राय जानते थे। कुछ शिष्य शिल प्रभुपाद के कथन की व्याख्या यह सोचकर करते हैं कि सांस्कृतिक मतभेद भिन्नता शायद शिल प्रभुपाद को समझने में बाधा उत्पन्न करे। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति हमेशा समझते थे कि वह किससे व्यवहार कर रहे हैं, वह क्या कहना चाहते हैं और वह सामने वाले को वास्तविक रूप से क्या समझाना चाहते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी एक युवक ब्रह्मचारी के माता पिता के साथ एक बगीचे में बैठे थे। दोपहर का समय था और शिल प्रभुपाद ने देखा बगीचा कितना सुंदर है और इस बगीचे को देखकर प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे बगीचा सुंदर है ऐसे हमें कृष्ण की सेवा करके सुंदर बनना है। एक भक्त कृष्ण का सेवक बनने में गर्व का अनुभव करता है। उस भक्त को अभिमान होता है, मैं कृष्ण का सेवक हूं। वो भक्त कृष्ण का सेवक बनने में कभी लज्जा महसूस नहीं करता। तब उस युवक ब्रह्मचारी के माता पिता बोले प्रभुपाद जी से, शिल प्रभुपाद जी युवक ब्रह्मचारी के माता पिता से कहते हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा भक्त है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर वह युवक ब्रह्मचारी के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भी कहा, भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं लगते। महत्वाकांक्षी मतलब उनकी
अपनी कोई व्यक्तिगत भौतिक इच्छा नहीं होती, लेकिन वो कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण के लिए वे विनम्र सेवक बनना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं। भक्त महत्वाकांक्षी नहीं होता, हमारी कोई अभिलाषा नहीं होती, लेकिन कृष्ण की क्या अभिलाषा उसको तो हम पूर्ण करना जानते हैं और उसी के लिए भक्त सेवा करता है। विश्व भर में सैकड़ों भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने कुछ वाक्य बोले होंगे। वे आपको वे शब्द कहते जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है, जो उनका आज भी पोषण करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको वे कभी कुछ नहीं बोले, उन पर केवल दृष्टिपात करते तथा वह दृष्टि ही उनको कृष्ण भावनामृत में बनाए रखने के लिए काफी होती। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में इससे अतिरिक्त नहीं जानता कि उन्होंने हमें पूर्णतया कृष्ण भावनामृत प्रदान किया, और यदि कोई उनके प्रति निष्ठावान रहता है तथा उनके आदेशों का पालन करता है तो उनका जीवन सफल होगा। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारे शिष्यों को कुछ कहा और कई शिष्यों को कुछ नहीं कहा, केवल उन पर दृष्टिपात किया। वो दृष्टिपात करने से ही उन्होंने काफी शब्दों को कह दिया, और मैं अपने गुरु के विषय में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। अगर वे दृष्टिपात भी कर रहे हैं तब भी हमको कृष्ण भावनामृत बना रहे हैं, और अगर वे हमको कोई आज्ञा दे रहे हैं तब भी वे हमको गुरु भक्त बना रहे हैं। और यदि कोई शिष्य निष्ठावान रहता है, उनके आदेशों का पालन करता है, तो उस शिष्य का जीवन सफल हो जाएगा। छोटी सी लापरवाही उपेक्षा बर्फ के गोले समान बड़ी हो सकती है। न्यू द्वारका में श्रील प्रभुपाद समुद्र के किनारे प्रातःकालीन सैर करना पसंद करते थे। एक प्रातः है श्रील प्रभुपाद ने के साथ कीर्तनानंद स्वामी, एक 17 वर्ष का युवक भक्त कोलाक्षी तथा मैं भी था। सैर करते हुए भक्त ने रेत में बहुत बड़ा केकड़ा देखा जो रेत के साथ दौड़ रहा था। वह उसे देखने के लिए रुक गया, जबकि हम सब श्रील प्रभुपाद के साथ आगे बढ़ गए। सदैव सतर्क रहने वाले श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह लड़का भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त है। ये छोटी उपेक्षा लापरवाही बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा। पहले सब कुछ छोटे रूप में आता है तथा बाद में बड़ा बन जाता है। हमारी सैर चलती रही तथा बाद में 1 मिनट में वह हमारे पास पहुंच गया। किसी ने युवक से कुछ नहीं कहा। जब हम वृंदावन लौटे उसके 1 सप्ताह बाद उस लड़के ने मंदिर छोड़ दिया तथा बाद में वह कभी दिखाई नहीं दिया, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की थी। श्रील प्रभुपाद कृपया मेरे मस्तक को निम्न शब्दों से अंकित कर दो, सदा जगत गुरु के चरण कमलों में रहो। आपके निर्देशन के बिना मैं भी केकड़े के साथ भागता रहूंगा और समाप्त हो जाऊंगा। बहुत सुंदर लीला, हृदय स्पर्शी लीला। श्रील प्रभुपाद जी प्रातःकालीन भ्रमण पर निकले। उनको सुबह सैर करना अच्छा लगता था। श्रील प्रभुपाद जी के साथ कीर्तनानंद स्वामी, एक 17 वर्ष का युवक भक्त था कुलाक्षी, और शुद्ध कीर्ति प्रभु में बोले मैं भी था। अब सैर करते करते वो जो कुलाक्षी नामक भक्त था जिसकी आयु 17 वर्ष थी, वो रेत में बहुत बड़ा केकड़ा उसने देखा जो रेत के साथ दौड़ रहा था। उसे देखने के लिए वह युवक भक्त रुक गया और हम आगे चलते रहे, आगे बढ़ गए। और प्रभुपाद जी हमेशा सतर्क रहते थे। उन्होंने देख लिया था ये लड़का क्या देख रहा है। और देखने मात्र से प्रभुपाद जी ने अनुमान लगा लिया ये आगे भक्ति में नहीं रह पाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा ये लड़का भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त है। छोटी उपेक्षा, छोटी लापरवाही बड़ा बर्फ का गोला बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले माया सब कुछ छोटे रूप में आती है लेकिन बाद में बड़ी बन जाती है। तो हमारी सैर चलती रही। वह लड़का 1 मिनट के बाद दौड़ता हुआ हमारे पास पहुंचा। हम में से किसी ने भी उस युवक को कुछ नहीं कहा। और जब हम वृंदावन लौटे, वृंदावन अमेरिका का वृंदावन जहां पे प्रभुपाद जी वृंदावन निर्माण किए थे, तो 1 सप्ताह बाद वह लड़का मंदिर छोड़कर चला गया। वह कभी दिखाई नहीं दिया।
और शिल प्रभुपाद ने यही भविष्यवाणी की थी। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, आपके निर्देशन के बिना मैं भी केकड़े के साथ भागता रहूंगा और समाप्त हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे अपने शरण में रखिए, अपने निर्देशन में रखिए, अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर स्पर्श करा दीजिए। मैं अभी भी भागकर सीढ़ी पर चढ़ना चाहता हूं। 14 जून 1972, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। एक प्रातः शिल प्रभुपाद की सैर के पश्चात 5 या 6 भक्तों का समूह सीढ़ियों के नीचे हॉल में खड़ा था और शिल प्रभुपाद अपनी छड़ी के सहारे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हमने कृतज्ञता से आलाप किया, जय शिल प्रभुपाद। वे प्रीतिकर तथा सुंदर मुस्कुराहट के साथ हमारी ओर मुड़े। उन्होंने कहा, मैं अभी सोच रहा था, जब मैं युवक था मैं सीढ़ियों में भाग कर चढ़ जाता था, परंतु शरीर के कारण मैं अब दौड़ नहीं सकता। मैं अभी भी यह सब करना चाहता हूं जैसे जवानी में करता था, परंतु शरीर बहुत सीमांत है। वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हमने अपना हार्दिक प्रणाम किया। शिल प्रभुपाद ने हमें मूर्खतापूर्ण जीवन की शारीरिक धारणा से बचाने के लिए स्वेच्छापूर्वक बहुत सी कठिनाइयां स्वीकार की। उनकी सेवा करते हुए मैंने शिल प्रभुपाद की लीला में तेजस्विता का साक्षात्कार किया है, परंतु उनके जीवन में बहुत से व्यथापूर्ण काल भी थे। सच्चाई यह है कि शिल प्रभुपाद के कष्टों से उनकी महानता में कभी कमी नहीं आएगी, अपितु आवर्धन ही हुआ। यही एक विशुद्ध भक्त की असीम कृपा है। उनके समान कौन उदार चरित हो सकता है। तो कुछ भक्त प्रभुपाद जी को सीढ़ी चढ़ते हुए देख रहे थे और प्रभुपाद जी भी जब अपने भक्तों के मुख से जय शिल प्रभुपाद इस वाक्य को सुने तो उन्होंने मुस्कुराहट दी और उनकी तरफ देखा। शिल प्रभुपाद जी उन शिष्यों को कहते, मैं भी सोच ही रहा था, मैं भी जब युवक था तो सीढ़ियों में चढ़कर भाग लेता था, भाग कर चढ़ जाता था। तब मेरा शरीर बहुत जवान था। अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, शरीर के कारण मैं अब दौड़ भी नहीं सकता। चढ़ना चाहता हूँ सीढ़ियां, लेकिन चढ़ नहीं सकता। मैं जवानी के कारण चढ़ जाता था, परंतु शरीर अभी सीमांत है, शरीर की कुछ सीमाएं हैं। शिल प्रभुपाद जी हमको सिखाना चाहते थे कि जीवन की जो शारीरिक धारणा है, इससे बचने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत में सदैव लगे रहना होगा, अनेक कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। लेकिन शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, शिल प्रभुपाद की सेवा करते समय मैंने उनकी तेजस्विता का साक्षात्कार किया। शिल प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत ही कष्टमय काल भी आया, व्यथापूर्ण काल आया। शिल प्रभुपाद जी उसको भी सहन करते रहे और शिल प्रभुपाद जी के जीवन में कष्ट आने से उनकी महानता कभी कम नहीं हुई, अपितु उनकी महानता बढ़ती गई। ये एक विशुद्ध भक्त की असीम कृपा है। शुद्ध भक्त के समान कौन उदार चरित हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।